ये है 2020 मॉडल डाइहात्सू मीरा, जो कि 2024 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है। तो अगर आप एक डाइहात्सू मीरा ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये ना सिर्फ बहुत अच्छी हालत के अंदर है, बल्कि ये 4.5 ग्रेड की गाड़ी है। इसके साथ कंप्लीट वेरीफाइबल ऑक्शन शीट मौजूद है, तो आपको गाड़ी की पूरी हिस्ट्री जो है उसको जानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 36,50,000 रुपया। 4.5 ग्रेड की गाड़ी है, 2020 का मॉडल है। और आइए इस वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं और गाड़ी में आपको डिटेल में दिखाता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर आपको सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नंबर्स दिए गए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली है जो सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से जीटी रोड पर DHFS2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से, तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें। सो हम इसे अनलॉक करते हैं और ये मीरा पुश स्टार्ट वाली ऑप्शन के साथ नहीं है, ये सिंपल की स्टार्ट वाली मीरा है। और आइए ज़रा इसको स्टार्ट कर लेते हैं और इंटीरियर की लुक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वाइड लुक कुछ ऐसे आपको इंटीरियर की नज़र आएगी। और ये रहा इस गाड़ी का स्टार्टअप। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये मीरा आपको वेलकम करती है, ख़ासतौर पर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर कोई भी एनालॉग मीटर नहीं है। तो आइए ज़रा अब हम एक्सटीरियर के बारे में डिटेल से बात करते हैं। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, फ्रंट लुक इस गाड़ी की काफ़ी हद तक सुजुकी ऑल्टो की तरह की है। पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो जो आपको 8th जनरेशन की मिल रही है उसकी तरह की, बट लाइट की शेप डिफरेंट है। सो हैलोजन बल्ब में आपको इसमें लाइट्स दी जाती हैं जो कि क्रिस्टल लाइट्स होती हैं, बट ये लाइट्स एडजस्टेबल होती हैं, तो आप इसके बीम के थ्रो को ऊपर या नीचे एडजस्ट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। एक और अच्छी चीज़ जो ये मीरा आपको फैक्ट्री से स्टॉक ऑफ़र करती है वो है इस गाड़ी के पार्किंग सेंसर्स। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये पार्किंग सेंसर्स बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा असिस्ट करते हैं जब आप गाड़ी को टाइट स्पेस में पार्क करने की कोशिश करते हैं, आपके इर्द गिर्द ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, तो उस सूरत में पार्किंग सेंसर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो वो आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे, प्लस यहाँ पर आपको ये इसकी ब्रांडिंग नज़र आ रही होगी। और ओवरऑल इस गाड़ी का फ्रंट बम्पर सिंगल पीस में डिज़ाइन किया हुआ है। ग्रिल और बम्पर कंप्लीट इसका 1 पीस में ही डिज़ाइन हुआ हुआ है। और फ्रंट पर आपको एक बड़ा सा वेंटिलेशन के लिए डक्ट मिलता है जो कि इसकी प्रॉपर वेंटिलेशन करता है, ये आप देख सकते हैं। सो इस गाड़ी के अंदर आपको स्टील रिम्स मिलेंगे, लेकिन इनके ऊपर प्लास्टिक व्हील कैप्स प्री इंस्टॉल्ड हैं। और अगर इसके टायर साइज़ की बात कर ली जाए तो ये 13 इंचेस के रिम्स इस गाड़ी के अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। 155/70 इसके टायर का साइज़ है। और डनलॉप के टायर्स इस गाड़ी के ऊपर इंस्टॉल्ड हैं जो कि ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर ही हैं। तो आपको 2 साल तक, कम से कम साल से 1.5 साल तक आपको टायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मिरर्स इसमें बेसिक वाले आपको मिलेंगे, इसमें रिट्रैक्टेबल या इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है मिरर्स। बाकी यहाँ पर आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है। और इसके साथ साथ डोर लैचेज़ सिल्वर ग्लॉसी फिनिश के अंदर आते हैं, फ्रंट पर भी और बैक पर भी। और यहाँ पर आपके पास मैनुअली की होल का ऑप्शन भी मौजूद है। और ये ऊपर आपको इसमें मिल जाता है एक अदद एंटेना पोल स्टाइल के अंदर। अच्छा, बैक साइड की बात करते चलें तो बैक से भी इस गाड़ी की काफ़ी हद तक लुक सुजुकी ऑल्टो की तरह की ही है। सेम वही फ्लैट डिज़ाइन आपको मिलता है। ऊपर स्पॉइलर आपके पास दिया जाता है। यहाँ पर LED लैम्प, हाई माउंटेड लैम्प है और इसकी विंडस्क्रीन के अंदर डिफॉगर भी आपको दिया गया है। उसके अलावा ES की ब्रांडिंग है। अच्छा, जैपनीज़ गाड़ियों में एक चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो मस्ट होती है और वो होता है इलेक्ट्रिकल मिरर्स, साइड मिरर्स और बैक पर वाइपर। लेकिन इस गाड़ी में अनफॉर्चुनेटली ये दोनों चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि जापान के अंदर हर कस्टमर अपनी मर्ज़ी की गाड़ी को कस्टमाइज़ तरीके से बनवाता है। तो इस गाड़ी में भी शायद जिस कस्टमर की ये गाड़ी होगी उन्होंने ये 2 चीज़ें स्किप करवा दी होंगी। सो यहाँ पर आपके पास डाइहात्सू की ब्रांडिंग है। और अगर मैं इसका बूट ओपन करता हूँ तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनर आपको मिलता है। पाकिस्तानी ऑल्टो में ये फ़ीचर आपको नहीं मिलता। और इसके ये सीट्स जो हैं, जो बेंच है इसका, ये भी फोल्डेबल है, तो इसको आप इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं बूट स्पेस को बढ़ाने के लिए। और जब ये फोल्ड होता है तो आपके पास एक फ्लैट बेंच बन जाता है। बहरहाल अगर इसको हम ऊपर उठाएं तो नीचे आपके पास ये टायर रिप्लेसमेंट की किट आ जाती है, जिसको आप यूज़ करते हुए इजीली इसके टायर को चेंज करेंगे। और इसके साथ साथ इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, ना सिर्फ फ्रंट साइड पर बल्कि ये गाड़ी आपको बैक साइड पर भी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। रियर लाइट्स की अगर बात करें तो ये काइंड ऑफ वर्टिकल शेप के अंदर डिज़ाइन हुई हुई हैं। पार्किंग लाइट्स LEDs के अंदर आती हैं और ब्रेक लाइट्स भी LEDs के अंदर होती हैं, प्लस टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लैम्प आपको मिलते हैं हैलोजन बल्ब के अंदर। और लाइट्स के ऊपर अगर अटेंशन टू डिटेल देखें तो ये जो लाइट की फिटिंग है ये कार्बन फाइबर वाली लुक के अंदर डिज़ाइन हुई हुई है, जो कि काफ़ी ऊपर तक आ जाती है, इसके स्पॉइलर को टच करती है और यहाँ से यहाँ तक आती है और ये काफ़ी खूबसूरत लगती है देखने में। इंटीरियर की अगर बात करते चलें
तो ये गाड़ी आपको तमाम विंडोज़ इलेक्ट्रिक ऑफ़र करती है। ड्राइवर विंडो ऑटो ऑप्शन के साथ है, यानी कि सिंगल टैप ऑप्शन के साथ। और अगर हम गाड़ी के अंदर आ जाएं तो यहाँ पर आपको तमाम जापानीज़ गाड़ियों वाले फ़ीचर मिलते हैं जो कि टॉप ऑफ़ द लाइन वेरिएंट के अंदर होते हैं, सिवाय पुश स्टार्ट के। पार्किंग सेंसर्स आप यहाँ से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। नीचे एंटी कोलिजन सिस्टम है। ऑटो हाई बीम असिस्ट भी आपको इसमें मिलता है, हालांकि नॉर्मली इस तरह की गाड़ियों के अंदर जस्ट आपको ये वाला फ़ीचर मिलता है हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट का, लेकिन इसमें ऑटो हाई बीम असिस्ट का भी फ़ीचर आपको दिया गया है। उसके अलावा इको आइडल भी ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है, यानी कि चलते हुए अगर आप गाड़ी को पार्क करेंगे, जैसे ही ब्रेक प्रेस करेंगे गाड़ी रुक जाएगी ट्रैफिक सिग्नल वगैरह पर, तो इसके इंजन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। उसके अलावा ये गाड़ी का डैशबोर्ड बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर इंटरटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन वाला तो नहीं है, बट सिंपल आपको ऑडियो सिस्टम दिया जाता है, जिसके अंदर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप इसके अंदर डीवीडी इंसर्ट कर सकते हैं, आप इसमें रेडियो वगैरह, एफएम वगैरह और ऑक्स वगैरह की ऑप्शन मौजूद है, एएम की ऑप्शन मौजूद है, ट्यूनर, ट्रैक, ये सब, और वॉल्यूम के बटन्स यहाँ पर हैं। सो ये सारी चीज़ें ऑक्सिलरी पोर्ट यहाँ पर इंसर्ट करेंगे आप। और इसके साथ साथ नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास एक बड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट है। इसके बिल्कुल साथ हैज़र्ड लाइट स्विच आ जाता है। सबसे मेन चीज़ है ये गाड़ी आती है ऑटोमेटिक सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ, जो कि बड़ी ही कंफर्टेबल है जिसकी ड्राइविंग, और ये एक बेहतर किस्म की फ्यूल एवरेज भी आपको प्रोवाइड करती है। सो आपके पास यहाँ पर पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, एस और बी का ऑप्शन आ जाता है। इसे हम वापस पार्क पर शिफ्ट करते हैं। एसी के कंट्रोल्स बिल्कुल मैनुअल वाले हैं। नीचे आपके पास ये एयर का फ्लो एडजस्ट करने के लिए बटन है, और एसी यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे, और ये इसका डीफॉगर है। उसके अलावा अगर नीचे आ जाएंगे तो आपको ये ऑफ़र करती है 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, और यहाँ नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। हैंड ब्रेक आपको सिंपल मैनुअल वाली इस गाड़ी के अंदर मिलती है। अच्छा गाइज, इसके साथ साथ जो चीज़ इस गाड़ी के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो है इस गाड़ी की सीट्स। बहुत कंफर्टेबल किस्म की सीट्स हैं। आप सुपर इजी होकर इस गाड़ी की सीट्स पर बैठ सकते हैं, और लंबे सफ़र में भी ये सीट्स आपको तंग नहीं करेंगी। इस तरीके से इनको डिज़ाइन किया हुआ है। इसके साथ साथ गाड़ी की हेड स्पेस बहुत शानदार है, लेग स्पेस बहुत शानदार है, और इसका ये जो स्टीयरिंग है ये अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलती। इसका कॉलम फिक्स्ड है, बट स्टिल इसकी पोजीशन इस तरह की है कि आप इसको अगर ड्राइव करेंगे तो आप इसमें बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। और माइलेज की अगर बात करें तो ये गाड़ी 45,834 किलोमीटर्स ड्रिवन है। रफली आप इसको 46,000 ही समझ सकते हैं। सो आइए जी, बैक साइड पर आते हैं, और रियर साइड पर मैं आपको इसकी लेग स्पेस भी दिखा देता हूँ, और इसके साथ साथ आपको इसकी हेड स्पेस भी दिखा देते हैं। सो सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं हेड स्पेस ठीक है। ये इसकी ड्राइवर सीट मैंने फुल एक्सट्रीम पीछे की हुई है, उसके बावजूद आप आराम से नीज़ को मूव कर सकते हैं। दरमियान में एक हम्प है, तो 2 बंदे बैक साइड पर कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, बट स्टिल अगर 3 बंदे भी बैठते हैं तो फ्लैट बेंच होने की वजह से रिलैक्स होकर आप बैठ सकते हैं। उसके साथ साथ बैक साइड पर आपको सीट बेल्ट्स का ऑप्शन 2 पैसेंजर्स के लिए मिल जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली रियर साइड पर पिलर्स पर आपको ये एयर बैग्स ऑफर नहीं करती। इसके अंदर जस्ट आपको 2 एयर बैग्स मिलते हैं। सो गाइज, ये था कंप्लीट इंटीरियर। आइए ज़रा इंजन बे पर नज़र डालते हैं इस गाड़ी के। ये है इस गाड़ी का 660 सीसी का नॉन टर्बोचार्ज इंजन। अब इसमें जापानीज़ गाड़ियों में जो टर्बोचार्ज इंजन होते हैं वो थोड़े से रिलायबल नहीं समझे जाते, बट जो नॉन टर्बोचार्ज होते हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड, वो सुपर रिलायबल किस्म के इंजन होते हैं, जैसा कि ये आपके सामने इस वक्त मौजूद है। और इस गाड़ी के अंदर ये आपके सामने ABS यूनिट भी इंस्टॉल्ड है, तो ABS वगैरह की सर्विसेज भी ये आपको ऑफ़र करेगी। इसके साथ साथ सारी चीज़ों का निचोड़ जो है वो है इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज। तो ये गाड़ी आपको आराम सुकून से 28 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। तो ये था आज का रिव्यू डाइहात्सू मीरा 2020 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी, और अगर इसको ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जो कि हैं सैगल मोटर्स और सैगल मोटर्स स्पोर्ट्स के। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।